नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पूरक पठन पाठ 10वां बूढ़ी काकी। और दोस्तों, इसके लेखक है प्रेमचंद्र। तो दोस्तों, हम लोग ने पिछले वीडियो में इस पाठ का वाचन किया था और अभी हम इस पाठ का स्वाध्याय भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो प्रश्न पहला है, स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। 1 क्रोधी, 2 लालची, 3 शरारती और 4 स्नेही। तो दोस्तों, अभी हम इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस स्वभाव के कौन कौन से पात्र आपको इस पाठ में दिखे हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको जब पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रोधित कौन होता था। तो रूपा, काकी की बहू बोल सकते हैं। और लालची कौन था? बुद्धिराम, काकी का वो काकी का भतीजा था। कौन? तो बुद्धिराम। और शरारती कौन था? शरारती कौन थे? दोनों लड़के थे। और स्नेहिल कौन थी? प्रेमल बोल सकते हैं उसको, प्यार भरी, वो थी लाडली। दोस्तों, ये हम लोग ने अभी उत्तर देख लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। बूढ़ी काकी को कौन से व्यंजनों ने ललचाया दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, रायता और मसालेदार तरकारी, इन 4 व्यंजनों ने बूढ़ी काकी को ललचाया। प्रश्न तीसरा, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। बुद्धिराम के काकी के प्रति दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, जब बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के बुद्धिराम के नाम पे लिख दी थी, तभी बुद्धिराम ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, वो बुद्धिराम भूल गया और निभा न सका। और बाद में बूढ़ी काकी को वो भरपेट खाना भी नहीं देते थे, वो भी उनको मुश्किल से मिलता था। और तीसरा बोल सकते हैं कि भोजन कर रहे जो मेहमान हैं उनके सामने बूढ़ी चाची जब रेंगती हुई आई, तब बुद्धिराम द्वारा उनको बहुत नीचे स्तर का बर्ताव मिला। मतलब उन्होंने उसे खींच कर अपने कोठरी में जाके पटक दिया, ऐसे बोल सकते हैं। ये दुर्व्यवहार था। और बूढ़ी काकी के व्यवहार से बोलते हैं ना कि लज्जित होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं गया। ये दोस्तों उनके दुर्व्यवहार की दर्शाने वाली 4 बातें हैं। कारण लिखिए। प्रश्न चौथा, 1 बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। दोस्तों देखिए, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। क्यों लिख दी? क्योंकि बूढ़ी काकी के पास भतीजे के सिवाय और कोई दूसरा था ही नहीं जो उनकी तरफ बोलते हैं ना उनका ख्याल रख सके, या उनके आगे का कोई था, ऐसा कोई था नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद भतीजे के नाम करवा दी। दूसरा, लाडली ने पूड़ियाँ छिपा कर रखी। क्योंकि लाडली वे पूड़ियाँ छुपा कर अपने दादी के पास मतलब काकी के पास, बूढ़ी काकी के पास जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसे वो खाने के लिए दे सके। 3 बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। क्योंकि दोस्तों बूढ़ी काकी है, वो रेंगते हुए भोजन कर रहे मेहमान के मंडली के बीच पहुंच गई और इससे कई लोग आश्चर्यचकित होके उठ खड़े हो गए थे। और बुद्धिराम को इससे गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने उसे उठाकर मतलब बोलते हैं ना वहाँ से उठाकर कोठरी में जाकर पटक दिया था। अभी अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे, क्योंकि दोस्तों वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित मतलब मिक्स बोलते हैं ना कि उनमें शामिल होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, मतलब अपने प्रतिष्ठा से नीचे समझते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न चौथा, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए।
इधर दोस्तों हमें एक तख्ता दिया है, मतलब एक चार्ट दिया है। इसमें लिखा है बच्चा, विलोम, पर्यायवाची, लिंग और बहुवचन। तो दोस्तों हमें इसके उत्तर अभी देखने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, बच्चा, उसका विलोम क्या होगा बच्चे का? वो बूढ़ा, मतलब बच्चा बूढ़ा, ऐसा बोल सकते हैं ना, बच्चा बूढ़ा ऐसे। लिंग क्या है? वो बच्ची। और पर्यायवाची क्या है? मतलब बच्चे के लिए हम लोग अलग शब्द कौन सा यूज कर सकते हैं? लड़का। और बहुवचन है, मतलब एक वचन बच्चा है तो बहुवचन है बच्चे। अभी देखते हैं, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। तो दोस्तों देखिए, बूढ़े, अभी देखिए बूढ़े फॉर उदाहरणार्थ बोल सकते हैं कि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं और हमारे लिए ही पूरी ज़िंदगी सोचते हैं, फिर भी जब हम उनकी उम्र हो जाती है तो हमारे जैसे बच्चे उनका सम्मान न देखे, उन्हें अनाथ आश्रम डाल देते हैं, या जैसे ये बूढ़ी काकी के हाल हुए हैं वैसे ही होते हैं उनके। तो कुछ बच्चे हैं दोस्तों अच्छे होते हैं जो अपनी माँ बाप की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद उनके साथ व्यवहार भी अच्छे नहीं करते और उनको अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, या उनसे बर्ताव भी अच्छा नहीं करते। तो दोस्तों उस समय उनको बोलते हैं ना, दया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस समय जब भी हमको ज़रूरत थी तभी उन्होंने हमें भी अच्छी तरह से सम्मान देके जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो सब दिया होता है। तो उनको उस समय आदर और सम्मान चाहिए होता है, तो दोस्तों उनको दया नहीं चाहिए होती है। तो दोस्तों उस समय उनको आदर और सम्मान देना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो किसी बोलते हैं ना कि भगवान से कम नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों को आदर और सम्मान के पात्र होना ही चाहिए। ये मेरे विचार है दोस्तों, आपके क्या विचार है मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। हम दोस्तों आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों देखिए, बहुत हम लोग अभी भाषा बिंदु देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थ रूप लिखिए। मतलब देखिए ये बहुत इजी है दोस्तों ये करना। तो दोस्तों हम लोग ये भी देख लेते हैं। क्रमांक दिया है, मूल क्रिया दी है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। उदाहरणार्थ पहला देख लेते हैं, भूलना को बोल सकते हैं हम लोग भुलाना, भूलवाना, ये भूलना होगा प्रथम इसमें प्रेरणार्थक, और द्वितीय में होगा भूलवाना, मतलब भूलवाना। अभी पीसना प्रथम श्रेणी में प्रेरणार्थक रूप में क्या होगा? पिसाना, और द्वितीय श्रेणी में पिसवाना। मांगना का भी वैसा ही है, प्रथम श्रेणी मंगाना और द्वितीय मंगवाना। अभी तोड़ना का भी वैसे ही है दोस्तों, तुड़ाना या तुड़वाना। बेचना के भी दोस्तों ऐसा ही है, बेचना और बेचवाना। ओके। कहना का भी दोस्तों सेम ही है, कहाना की अथवा कहलाना, और द्वितीय में आएगा कहलवाना। और नहाना का मतलब प्रथम आएगा नहलाना और दूसरा आएगा नहलवाना। और खेलना का आएगा दोस्तों खिलाना या खिलवाना, ऐसा आएगा। और खाना का आएगा खाना, खिलाना और खिलवाना। वैसे ही दोस्तों फैलना का आएगा फैलाना, और द्वितीय का आएगा फैलवाना। तो दोस्तों मैंने आपको ये ऊपर के मूल क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक उत्तर बता दिए। अभी आपको बचे हुए जो 6 लास्ट के जो है मूल क्रिया, उसके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक मुझे कमेंट्स में आंसर के तौर पर बताइए। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा। और दोस्तों प्रश्न दूसरा देखते हैं। पठित पाठों से किन्हीं 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप निम्नलिखित तालिका में लिखिए। मतलब हमें पाठ में कौन कौन से मूल क्रिया है जिससे हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तो उदाहरणार्थ दोस्तों देखिए, मूल क्रिया में आएगा एक करना भी आया है, तो प्रथम श्रेणी में आएगा कराना और द्वितीय श्रेणी में आएगा करवाना। अभी रखना आया है शब्द उसमें, तो प्रथम श्रेणी में आएगा रखाना और द्वितीय श्रेणी में आएगा रखवाना। अभी और बोल सकते हैं कि ढूंढना, तो ढूंढना में आएगा प्रथम श्रेणी में ढूंढाना और द्वितीय श्रेणी में आएगा ढूंढवाना। और उसमें और आ जाएगा पीना,
तो पीना प्रथम श्रेणी में आएगा पिलाना, और द्वितीय श्रेणी में आएगा पिलवाना। और शब्द आएंगे देना। देना तो प्रथम श्रेणी में आएगा दिलाना, और द्वितीय श्रेणी में आएगा दिलवाना। और वैसे ही चलना, चलना प्रथम श्रेणी में आएगा चलाना, और द्वितीय श्रेणी में आएगा चलवाना। तो दोस्तों ये हम लोगों ने इसमें शब्द देख लिए हैं। और भी शब्द ऐसे हैं जो आप ढूंढ सकते हैं। उदाहरणार्थ दोस्तों मिलना है, पूछना है, और रखना है, करना है, ये सब दोस्तों ऐसे ही शब्द है जो आपको प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे क्या लिखा है मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। तो दोस्तों हमें उदाहरणार्थ किसी चीज़ पे या किसी वैज्ञानिक पे या डॉक्टर पे या कोई भी व्यक्ति पे अगर निबंध लिखना है तो प्रथमतः आप निश्चय कीजिए कि आपको कौन सा वैज्ञानिक पसंद है और कौन सा वैज्ञानिक अच्छा लगता है, उसका नाम, उन्होंने कभी कौन सा शोध लगाया है, कभी उन्होंने कैसे किया, कैसे प्रयत्न किए, और बाद में उन्होंने कैसे आगे बढ़े, उनके जीवन में क्या क्या परिश्रम उन्होंने झेले, ये सब इस निबंध में हमें लिखना है। और दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटा सा निबंध बोल के दिखाता हूँ। उदाहरणार्थ दुनिया में एक से एक बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का शोध लगाया, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन उनकी भी परिस्थिति बहुत अच्छी न थी, उनकी भी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। उन्होंने अपने बल्ब का शोध, ये इलेक्ट्रिसिटी का शोध उन्होंने ट्रेन में लगाया। तो दोस्तों बल्ब का शोध ट्रेन लगाया। तो दोस्तों उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को झेला है, बहुत सारे परिश्रम किए हैं। और दोस्तों हर एक वैज्ञानिक ऐसा होता है जिसको शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है और अपनी कुछ नई खोज ढूंढ के दुनिया के सामने रखनी पड़ती है। और इन वैज्ञानिक लोगों की वजह से ही हमारे समाज में जो परिवर्तन हुआ है वो हम देख सकते हैं। उदाहरणार्थ दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का शोध है, और इलेक्ट्रिसिटी है, और लाइट्स है, मतलब जो हमारे बीच में जो उदाहरणार्थ नेटवर्क है, फ़ोन है, ये सब दोस्तों ढूंढा हुआ ही है, शोध ही है, वैज्ञानिक है। अभी हमारे भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। उदाहरणार्थ जगदीश चंद्र बोस हैं, वो भी दोस्तों वैसे ही हैं। उन्होंने शोध क्या लगाया था कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं, तो उन्होंने दोस्तों ऐसे शोध लगाए। तो दोस्तों देखिए हाँ ये शोधों ये चीज़ें या इस चीज़ों को ढूंढने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो दोस्तों इन्होंने हमारे वैज्ञानिक हमारे लिए बड़ी देन है, और उन्होंने हमारे लिए बोलते हैं ना कि आगे का जो भविष्य है बहुत उज्जवल करके रखा है। उनकी जो उन्होंने जो बोलते हैं ना कि जो शोध लगाए हैं उसकी वजह से हमारा जीवन सुकर हो गया है। इसलिए दोस्तों वैज्ञानिक हमारे देश के लिए बहुत हमारे देश के हित में बहुत अच्छा अपना हित में भाग लेने में अव्वल स्थान पे रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मेरे शब्द में बताया हुआ निबंध है, आप भी ऐसा ही निबंध तैयार करके लिखिए। तो दोस्तों आपको इस पाठ का स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, और बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको फर्स्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए नए पाठ और उनके स्वाध्याय लेके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तब तक बाय बाय, सी यू।